सबसे पहले पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। होता क्या है देखना है। कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी औदित्यपूर्ण संख्या q और r, यहाँ पर r होगा, q और r, ठीक है, q और r विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r है, जहां ये जो है r का मान हमेशा ये क्या होगा, बड़ा है, किससे, जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर होगा, या जो b होता है b से छोटा होगा। r के बारे में ही समझना है, किसके बारे में, इसी को कहते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या कहते हैं, प्रमेयिका। अभी r का मान जो होता है, ई जो है यही इसी का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो बचपन में हम लोग पढ़े थे पहले, क्या एक पढ़े थे सूत्र कि भाज्य, इस तरह से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये सब लोग बच्चा में पढ़ चुकी है या पढ़ चुका है। तो भाज्य, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन में जो होता है ए जो होता है भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, भाज्य। भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक का काम करेगा ये बी, अब भागफल हो गया क्यू, और शेषफल को क्या कहते हैं आर, ये हो गया हमारा। तो इसी के अनुसार यूक्लिड विभाजन को बनाना है ये, और इसमें यही सब चीज और ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये याद रखना यूक्लिड विभाजन में क्या कहता है। और एक चीज यहाँ बताते हैं, ये जो r है, जैसे कि कोई संख्या, कोई नंबर हमने 4 लिया, क्या लिया 4, अब अंदर में 7 है, इसको 7 में भाग करना है 4 से, तो 4 दूनी 8 तो खाएगा नहीं, एक बार में 4 खाएगा, और 7 में 4 गया 3, तो ये हमारा r कहलाएगा, यानी r बराबर 3। ये क्या कहलाएगा, q, ये q कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, q बराबर 1, ये क्या कहलाएगा a, तो a बराबर कितना हो गया 7, ये क्या हुआ b बराबर 4। अब यहाँ पर देखना है, इसको समझना है, सारा खेल इसी पर, इस पर पूरा अध्याय आधारित है, 1.1 जो है इसी से बनेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं, जब भी भाग दिए हैं तो यहाँ जो है ये 4 कौन सी है, b, तो b का मान, जो b का मान है उससे हमेशा छोटा ही आएगा r, यानी r का मान 0 होता है। कभी कभी कोई संख्या से भाग देते तो शेषफल क्या आता है, 0 आता है ना, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होगा। मतलब जो नंबर से भाग दे वो वाला नंबर यहाँ नहीं आएगा, उससे छोटे रहेगा, शेषफल हमेशा क्या होता है, छोटा। तो इसीलिए यहाँ कहा है जो r का मान है वो हमेशा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से क्या रहेगा, छोटके रहेगा। देखो b से क्या है हमेशा, अब b से बड़ा रहेगा तो फिर गड़बड़ है, होगा नहीं। तो यही कहा कि जो शेष फल जो होगा हमेशा किससे छोटा रहेगा, b से, ठीक है, b से छोटा, 0 1 2, लेकिन जो भी उससे छोटा रहेगा, यही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। तो इसी के अनुसार सवाल को बनाना है। तो यूक्लिड विभाजन में क्या करना है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करना है। तो संख्या 135 और 225, तो बचपन में एक 900 पढ़े थे ना, तो उसी का प्रयोग करेंगे और यूक्लिड विभाजन पर रखेंगे। जिन जिन बच्चा को 900 आता है वो सब आसानी से एकदम यूक्लिड विभाजन बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो पहले बताते हैं, पहले सिंपल जैसे 900 निकालते हैं, तो 900 कैसे निकालते हैं, 135 में 225, यानी कि बड़ा संख्या अंदर रखना है, छोटा संख्या से भाग देना है, इस तरह से। तो 135 भागा कितना 225, ऐसे करते हैं ना कि नहीं करते हैं, करते हैं ऐसे। अब यहाँ पर साथ ही साथ लिखते जाएंगे। प्रश्न है, हल देख लेते हैं। हल क्या करना है यूक्लिड विभाजन में, लिखना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि यहाँ या जहां जो भी लिखना है शब्द, जो संख्या बड़ा है उसको बताना है। बड़ा नंबर कौन है, 225 या 135, कहेंगे कि 225 बड़ा है किससे, 135 से। तो जो बड़ा है वो कहलाएगा हमारा ए, क्या कहलाएगा ए, क्योंकि बड़ा नंबर शुरू में होता है, भाज्य बराबर बड़ा नंबर अंदर रखेंगे तब नहीं। ये क्या बना था ए, ये क्या बना था क्यू, ये क्या बना था बी, और नीचा वाला क्या बनता है आर, बनता है ना, वही चीज। तो एक ए हो गया 225, तो ए यहाँ रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद लिख दिया, यहाँ पर लिखना है अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और कोई कोई बच्चा यहाँ पर क्या लिखता है, प्रेमेयिका से, क्या लिखता है, प्रेमिका से, एक के चीज है। तो जो लिखना है लिख दिया, भाग देंगे किस में, 225 में, किससे 135 से। तो यहाँ पर सबसे पहले 225 लिख देना, बराबर लगाना है,
हाँ प्रयोग करेंगे उसका। तो बताओ क्या बार में खाएगा, एक बार में खाएगा कि 2 बार में? एक बार में 135 खाएगा, लिख दिया। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये तो खत्म, अब नहीं खाएगा। इस चीज को लिखना है। तो फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। तो पहले ए लिखिए, ए बता दिए बड़ा नंबर ए, तो ए लिख दिया। ए बराबर बी और क्यू, तो ये वाला नंबर होता है बी, यहाँ वाला होता है क्यू, बाद में आर। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, उसी का प्रयोग करना है और कुछ नहीं इसमें। तो लिख दिया। तो भाज्य कितना 135 गुना भागफल कितना 1 गुना जोड़ शेषफल कितना 90। ये पहला स्टेप हुआ। ऐसा तब तक करना है जब तक शेषफल 0 यहाँ नहीं आ जाए। फिर इसको ऐसे अंदर घेरते हैं, फिर 135 को अंदर लेके जाते हैं, 90 दूना 180 ज्यादा होता है, फिर एक ही बार में खाएगा 90। तो 5 में 0, 13 में 0 गया 4, 45। फिर इसको लिखना है। तो इस बार हमारा ए कौन बनेगा, ये ए बनेगा, ये बी बनेगा, ये क्यू, ये आर। तो उसी के अनुसार फिर से लिखना है। अब यहाँ पर आएगा 135 बराबर, अब उसके बाद कौन सी आएगा 90 गुना 1 जोड़ शेषफल करते हैं, जो शेषफल है उसको जोड़ना है, उसको क्या करना है जोड़ना है। हो गया। फिर यहाँ शेषफल 0 आया, फिर चलेगा। तो अब इस बार अंदर में जाएगा 90 से गया अंदर, घेर दिए। तो इस बार ये क्या बनेगा 90 ए बनेगा, ये क्या बनेगा ये 45 बी। आइए यहाँ पर शेषफल आएगा, यहाँ पर कौन जाएगा भागफल, यहाँ पर शेषफल। तो फिर से लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर किससे भाग दिया 45 गुना कितना बार में खाएगा 2 बार में, देखा था हम इस बार। शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ पर लिखेंगे गुना 2 अब प्लस शेषफल कितना। जैसे शेषफल 0 आया, अगर यहाँ से मान लो समझ में नहीं आया तो वहां तो देख सकते हैं लास्ट में कौन काटा, मौसम कितना 45। तो यहाँ पर जिससे शेषफल 0 आया 45 से, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अतः, हाँ अतः किसका किसका निकालें, लिख देंगे 225 और 135 का मौसम बराबर कितना 45, आंसर। इस तरह से लिखना है। और एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न हर एक साल आता है, इससे हर एक साल आना है। ठीक। दूसरा प्रश्न है 196 और 3820 का मौसम निकालना है। तो सबसे पहले फिर से वही बड़ा नंबर बताना है कि बड़ा नंबर कौन है। यहाँ पर 38,220 बड़ा है, बड़ा का चिन्ह लगा देना है 196 से। ठीक है। अब उसके बाद फिर लिखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये लिख करके ही बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से लिख दिया। उसके बाद जो बड़ा नंबर है उसको ए मान लेते हैं। तो 38,220 ये ए का काम करेगा, बाकी का काम इधर करेंगे रफ में। तो भाग देना है कि 196 से भाग देना है अंदर में 38,220 में। ठीक है। तो एक बार में खाएगा 196, तो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पर बच गया कितना 7, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर बच गया 2 में से गए 186, 2 उतरा। अब 9 बार में खिलाते हैं, 9 छाके 54, बचा 5, और 9 में 81, 5 86, बचा 8, 9 8 17, 17 से 64, 12 में से 4 गया 8, और 6 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पर हो गया 7 7, खत्म इसका कहानी 0। अब 5 बार में खिलाते हैं तो 6 5 30, 9 5 45, 3 48, 5 4 9, एकदम पूरा खत्म। यानी 195 एक के बार में कट गया। कितना बार में, एक ही बार में ये कट गया है। तो इसको लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा 196 गुना कितना बार में कटा 195, और जोड़ शेषफल कितना 0। यानी वही फॉर्मूला होता है, ये हो गया भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल कितना 0, यही हो गया। तो लास्ट में लिखना है कि 38,220 तथा 196 का मौसो यानी HCF बराबर कितना 196, कितना 196, ये हो गया।
तीसरा प्रश्न है 867 और 255 का मौसा निकालना है यूक्लिड विभाजन से। हल लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न में बड़ा नंबर देखेंगे 867 बड़ा है तो 867 बड़ा है किससे 255 से कर दिया। फिर से लिखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से लिख दिया। फिर अब जो बड़ा नंबर है ये होता है बड़ा को भाग देना छोटा से, जब तक रफ नहीं करेंगे समझ में बढ़िया से नहीं आएगा। 255 तो 255 अंदर में 867 लिख दिया तो कितना बार में खाएगा 250 दूनी 500, 3 बार में खिलाएंगे। 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16 3 दूना 6 7 765, 7 में से 5 गया 2 और 6 हो गया 0, 8 में 7 गए। अब इसको लिखना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष के रूप में। तो हमारा भाज्य हो गया 867, हाँ ये हो गया भाज्य बराबर भाजक यानी 255 गुना भागफल क्या कहलाएगा 3 और जोड़ शेषफल कितना 102। इस बार 102 मतलब कि शेषफल 0 नहीं आया है तो आगे बढ़ेगा ये। अब फिर से ये घेर देना है 255 को यहाँ उठा के रख देना है, ठीक है। अब लगाना है तो सबसे पहले भाज्य लिख लेते हैं। भाज्य इस बार हो गया 255 बराबर भाज्य बराबर भाजक कितना है 102 से भाग दे रहे हैं तो ये भाजक गुना भागफल। अब भाग देंगे तभी तो भागफल आएगा। तो 2 बार में 204, 2 बार में हाँ 4 0 2, 5 में 4 घटाया 1, 5 5 कट 5 में 0 गया 5, ये कट गया, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक लिख लिया गुना भागफल चाहिए तो भागफल कितना आया 2 जोड़ शेषफल कितना 51, शेषफल 0 नहीं आया अभी मौसो नहीं निकला है। फिर से 51 को घेरना है, अंदर में 102 जाएगा। तो इस बार 2 बार में कहानी इसका खत्म हो गया, ये प्लेन हो गया ना। तो इसको प्लेन कर देते इधर। तो 102 हो गया हमारा भाज्य बराबर भाजक कितना 51 बना गुना भागफल कितना 2 और शेषफल कितना। जैसे शेषफल 0 आया मौसो निकल गया तो मौसो कितना 51। यहाँ समझ में नहीं आता तो यहाँ देखना है, कहाँ देखना है यहाँ। ये रफ एग्जाम में साइड में करना है, कहाँ करना है ये नहीं होना चाहिए कॉपी में। ये सवाल यही बना, सवाल बना यही। ये रफ होता है तो बढ़िया समझ में आता है। अगर डायरेक्ट कहें तो डायरेक्ट निकलेगा क्या, डायरेक्ट निकल जाएगा बड़ा सवाल बिना भाग दिए। मान लो छोटा नंबर है बन जाएगा, बड़ा नंबर रफ करेगा ना तब तो रफ करना एकदम, रफ करेंगे एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना लास्ट में कि 867 तथा किसका है 255 का मौसो बराबर कितना 51। आंसर हो गया। ये तीसरा खत्म। देखो दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां कोई q जो है पूर्णांक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब पता है, धनात्मक मतलब जो संख्या प्लस में होता है, विषम मतलब जिसमें 2 से पूरा भागने लगे, ये हमको दिखाना है। तो देखते हैं प्रश्न को। हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है तो हम मान लेते हैं कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, क्या मानते हैं तो इसको बनाने के लिए इस पूरा चैप्टर में हम शुरू में ही बोले थे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। किसका, तो यूक्लिड विभाजन होता है क्या, जरा थोड़ा इधर देखते हैं। a बराबर bq + r, यही न होता है। और r के बारे में एक शब्द कहता है कि r क्या होना चाहिए, हमेशा 0 हो सकता है, मतलब 0 होगा या 0 के बराबर होगा और b से छोटा रहेगा। b से क्या रहेगा, r के बारे में ये शब्द याद रखना क्योंकि इसका आगे जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब हो गया तो यहाँ देख रहे हैं तो ये जो है ना, ये इसको थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं भाज्य, यानी ये होता है भाज्य। अगर ये भाज्य हो गया, यहाँ देखते हैं इसको हिंदी में लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही ना होता है, इसी का प्रयोग करता है। अगर थोड़ा देर के लिए समझे कि ये भाज्य है तो हमारे पास भाजक नहीं है, भागफल भी नहीं है, शेषफल भी नहीं है,
ठीक है, तो अब हम भाजक मान लेते हैं। इसमें जो नंबर दिख रहा है सबके शुरू में 6 6 6, हम उसी को क्या करते हैं, भाजक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, उसमें जो नंबर है 6, यहाँ पर भाजक को ले लेते हैं कितना 6, तो भाजक बराबर 6 है ना। भागफल यहाँ देख रहे हैं क्यू क्यू क्यू, ये यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, ऐसा फॉर्म हमको लाना है। देखो भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, वैसा ही लाना है। ठीक है, अब भाजक हो गया, भागफल ना है तो भागफल को भी थोड़ा देर के लिए क्या मानते हैं, क्यू, तो भागफल हो गया क्यू, और शेषफल को कौन सी मान लेते हैं, आर, शेषफल को क्या मानेंगे, आर, हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन के अनुसार हमको भाग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, भाग। जब भाग देंगे तो यहाँ पर भाग किस में दिया जाता है, अब अगर भाग देना हो तो ये भाजक है, ये भाज्य है, तो 6 से a में भाग देंगे। तो जब यहाँ पर देखना है इस तरह से कि 6 से किस में भाग देंगे, यानी हाँ a में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या आएगा, भागफल आएगा, और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा कि नहीं। तो इसको थोड़ा इधर देखते हैं, यहाँ रफ में। अब मान लो कोई संख्या 4 है, अंदर में 7 इसको भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक बार में भाग जाएगा, 7 में 4 गया 3, तो ये हमारा Q कहलाएगा, ये हमारा R कहलाएगा, ये A कहलाएगा, ये B कहलाएगा, यही कहलाएगा, यही देखना है। अब यहाँ लिखते हैं जब A को 6 से भाग दिया जाता है, किससे, हाँ A को, यहाँ पर है नंबर, ये इसको A को भाग करना है किससे, 6 से, यहाँ पर लिखेंगे जब A को 6 से विभाजित किया जाता है, 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल, क्या चीज, शेषफल क्रमशः, अब बता सकते हैं कि शेषफल कितना आएगा। यहाँ देखो, जब भाग देंगे तो बताए ना शेष के बारे में, यहाँ जो शेषफल होगा रिमाइंडर इससे छटके रहता है, 0 हो सकता है, हमको पता नहीं कि यहाँ कौन नंबर है, यहाँ क्या है, यहाँ कहीं पता है, सिर्फ ये पता है। तो जो शेषफल आएगा तो इतना हम बताएं, जैसे जो शेषफल यहाँ आया है यहाँ से छटके है, यहाँ से, तो उसी तरह हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 तक जाएगा, लेकिन 6 यहाँ से छटके रहेगा, यहाँ से, ये देख रहे हैं कि नहीं इससे। तो यहाँ हम भी कहेंगे कि जब A को 6 से भाग किया ना, इसका भी शेषफल ना, तो 0 हो भी सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 तक चलेगा, लेकिन 6 नहीं आएगा, 6, क्योंकि R के बारे में कहबे करता है, R हमेशा किससे छोटा होता है, B से, R हमेशा किससे छोटा, B, तो छोटा हो गया, ये कह सकते हैं। लेकिन प्रश्न में कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, जब भी विषम से भाग देंगे ना, विषम संख्या से, तो शेषफल भी विषम ही आता है। देखो ये अंदर में कैसा संख्या, विषम, भाग दिए तो शेषफल भी क्या आया, देख रहे हैं ना। तो इसके अनुसार ये कहता है कि जब भी भाग देंगे ना विषम संख्या से, तो शेषफल भी क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो इसमें विषम नंबर क्या है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि अतः शेषफल भी विषम होगा। क्या होगा, विषम होगा, सम वाला नहीं चलेगा, सम वाला नहीं चलेगा, विषम चलेगा। तो कौन कौन चलेगा, तो R का मान क्या होगा, 1 होगा, R 3 होगा, R 5 होगा। शेषफल विषम होगा तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यानी 0 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। अब यूक्लिड विभाजन का उसमें प्रयोग करना, यानी आप जो शेषफल क्या लेंगे, 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, और कुछ नहीं लेना, और कुछ नहीं लेना। अब यहाँ से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से R बराबर सबसे पहले 0 लेने पर, R बराबर 0 लेने पर, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि A बराबर BQ प्लस R, यही ना होता है। अब तो A तो यहाँ A ही है, A लिख दिया। अब देखना है B कितना है, B कितना है, ये हो गया 6, इंटू Q तो Q है
प्लस आर कितना बोले लेना 0, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं तो a बराबर क्या आएगा 6q आया। दूसरा फिर लेते हैं r बराबर कितना लेते हैं, बारी बारी से लेंगे। अब r बराबर 1 लेंगे, ओह 0 का है लिया 1 लेना है। r बराबर क्या लेना है, गड़बड़ हो गया, r बराबर 1 लेना है। r बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, 6q प्लस 1। यहाँ जो r का मान है वही लेना है। अब r बराबर 2 लेते हैं, 2 नहीं 3 लेने पर r बराबर 3 लिए तो r बराबर फिर इसमें रखना है। तो a की जगह a रहेगा, b की जगह b ही रहेगा, और q कितना है, q कितना है, b कितना है, b कितना है 6 इंटू q, और r कितना 3, r कितना 3। फिर लेना है r बराबर कितना, r बराबर 5 लेने पर r बराबर 5 लिया तो फिर इसमें रखना, एक जगह a रहेगा और उसके बाद b की जगह क्या आएगा, यहाँ जो b है 6 आएगा, इंटू q की जगह q ही आएगा, और प्लस r बराबर क्या आएगा 5 है यहाँ पर लिया है ना 5। तो ये हम देख रहे हैं कि पहला फॉर्म यहाँ है, दूसरा फॉर्म यहाँ है, तीसरा फॉर्म यहाँ है, यही हमको दिखाना था। तो सबसे पहले हम क्या किए, हम एक बार दोहरा देते हैं कि जो संख्या बोला था, वैसे धनात्मक विषम बोला था तो विषम मान लिए। उसके बाद इसमें जो नंबर दिख रहा था उसी को हम क्या माने, भाजक। भागफल नहीं था q मान लिए, शेषफल r मान लिए। तो हमने क्या कहा कि जब ये 6 है भाग देने वाला, इसको भाग करेंगे, जब a को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमेशा b से छोटके होता है। b का नंबर, b का मतलब जैसे भाग करते हैं तो 6 से छोटा होगा तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, ठीक है। तो अतः अब यहाँ पर बोला था विषम, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शेषफल भी क्या आएगा, विषम आएगा, अतः शेषफल भी विषम होगा। तो विषम नंबर इसमें 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है। अब ई नंबर को हमको यूक्लिड विभाजन में रखना है बारी बारी से। तो सबसे पहले लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से r बराबर 1 लेने पर। तो यूक्लिड विभाजन यही होता है, तो a की जगह a, अब b की जगह ये 6, b की जगह 6 इंटू q की जगह q, r की जगह यहाँ से 1 उठा लेंगे। फिर लिखेंगे r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 3 लिए तो 3 लिए फिर इसी में रखना है, ये वैसे आएगा 6 यहाँ से आएगा, q का q, r बराबर कितना लिए 3 रख दिए, r की जगह 3, ठीक है। और लास्ट में कितना लेंगे 5। तो यूक्लिड विभाजन में यहाँ 6 और उसके बाद फिर यहाँ से आ गया q आ गया, अब प्लस r बराबर 5, ये हो गया, ठीक। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, आर्मी बैंड समझती है, 26 जनवरी 15 अगस्त में जब प्रधानमंत्री वहां झंडा फहराता है उसमें आर्मी बैंड वाला, बंदूक वाला सब ढेर चलता है, पों पों ढोलक पिटते रहेगा और चलेगा, और लाइन चलता, एक साथ पैर उठारेगा बजारेगा, वही आर्मी बैंड उन्हें बजा बढ़िया से धुन बजाता है, मेरे वतन के लोगों सुंदर सुंदर वाला सब ने, वही वाला। तो आर्मी बैंड वो ढोलक सब नहीं बजाता है, पीपू सब जो रहता है वही वाला आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब चलना है बढ़िया से, एक साथ हाथ देखना सबका उठेगा एकदम, वो सबका प्रैक्टिस रहता है, एक भी पैर पहले नहीं बजरेगा, एक साथ उठेगा एक साथ गिरेगा, इतना वही मार्च करना है, मतलब उसके पीछे चलना है। तो दोनों समूह को, दो समूह है, क्या समूह, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब दो समूह है तो दोनों बराबर बराबर आदमी, दोनों में बराबर बराबर आदमी हो, तो उन स्तंभों की क्या लिखा है, अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मतलब अधिकतम संख्या बताना है क्या होगा। इसमें इतना लिखा है तो कुछ नहीं, सब जुट्ठों से माथा पगलाने के लिख लिया है। 100 बात का एक बात बोले, जो नंबर है देखो, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य, क्या सदस्य, हाँ 32, दुइया का नंबर दिख रहा है, इन दोनों का मौसम निकालना, जो भी संख्या जब भी कहेगा ना कौन चीज अधिकतम क्या है, ठीक है, अधिकतम क्या है, वहां पर हमेशा मौसम निकालते हैं, यानी कि एचसीएफ, दोनों का मौसम निकाल लेंगे, जितना आएगा वही होगा उसका संख्या, क्या होगा। सर सवाल गलत है, फिर से गलत है, लिखा है अधिकतम संख्या क्या है, क्योंकि हम बोले थे आप मिलाए, वो बोले हम अगर 32, चलो रहने दो, गजब हाल है। सर हम बोले होंगे लेकिन आप लिखे नहीं है, और हम भी पढ़े थे, सर बोले ठीक है,
गजब गजब हाल। चलो ठीक है, हो गया। तो दोनों को क्या करना है, मौ से निकालना। दोनों क्या निकालना। अब देखो यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है कि 616 और 32 का मौ से यूक्लिड विभाजन से निकालिए, कहीं पर तो नहीं लिखा। लेकिन एक नंबर प्रश्न में लिखा था, ऊपर में लिखा हुआ हिंदी में कि यूक्लिड विभाजन से ही HCF निकालना है, इसमें नहीं निकालना है। तो हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। यूक्लिड विभाजन में रफ करना पड़ता है, डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। अगर प्रश्न में लिख दे यूक्लिड विभाजन से ही निकालिए, तब वैसे निकालना है, या नहीं बोला है। सीधा दोनों नंबर क्या करना है, मौसो, यानी 616 और तथा किसका 32 का क्या करेंगे HCF, यानी HCF मतलब मौसो निकाल लेना है। भाग विधि से निकाल लेते, जल्दी से बन जाएगा 32 और 616 का। तो एक बार में 32 खा लेगा, तो 11 से 2 गया 9, यहाँ पर कितना बचा 5 में से 3 गया 2, 29 और ऊपर से 6 उतरेगा 296। अब क्या बार में खाएगा, 9 बार में। 9 बार में कितना होता है 32 गुना 9, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 3 27 28, 288। ठीक है तुम लोग का 9 बार में 9 दूनी 18, 9 3 27 28, 16 से 8 गया 8, ये तो खत्म हो गया। अब 8 को घेरेंगे, अंदर क्या जाएगा 32 और 8 चौके 32, तो मौसो कितना निकला 8, यानी कि 8 होगा। कितना होगा, यानी कि 8 उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो स्तंभ का अधिकतम संख्या क्या होगा 8। तो हम यहाँ कहेंगे लास्ट में, अतः स्तंभ की अधिकतम संख्या, स्तंभ की अधिकतम संख्या बराबर कितना 8। आंसर। जब भी अधिकतम संख्या कहेगा तो मौसो निकालना है, न्यूनतम रहेगा तो LCM, न्यूनतम रहेगा तो LCM, यही है। चौथा प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो हम बताए थे कहीं पर ना एल्गोरिथम रहेगा, कहीं पर प्रेमिका रहेगा। तो प्रयोग करके दर्शाइए कि फिर से दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, देखो इस बार कुछ नहीं दिया है, सीधे क्या बोला, इससे जो पिछला वाला प्रश्न था 2 नंबर, वहां था धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसीलिए हम शेषफल में क्या लिए थे, विषम वाला चुन चुन के निकाल लिए थे। यहाँ सीधा बोल दिया धनात्मक विषम पूर्ण, विषम नहीं, सीधा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अच्छा वर्ग माने क्या होता है, वर्ग माने स्क्वायर, वर्ग माने स्क्वायर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या क्या होगा 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, इसी रूप का होता है। तो हम फिर से वही, तो धनात्मक पूर्णांक को क्या मानेंगे a, सेम पिछले प्रश्न के जैसा, लेकिन थोड़ा सा बाद में चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो देखना, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है, पिछला वाला प्रश्न वर्ग था 2 नंबर नहीं था, इसलिए थोड़ा सा बदलेगा। शुरू से प्रोसेस वही रहेगा। हल, तो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, तो यहाँ लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या a हो गया। तो a को हम क्या कर रहे थे, भाज्य बोले थे, भाज्य। अब भाजक चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ से सही होता है। तो ये हो गया हमारे पास भाज्य गुना भाजक। अब भाजक कितना होगा, अब इसमें जो नंबर दिखता था हम उसी को बोलते, तो उसी को मानो। इसमें भी नंबर क्या देख रहा है 3 3 दिखे जा रहा है 3, तो भाजक हो गया 3। अब भागफल चाहिए, क्या चाहिए, तो भागफल भी नहीं, तो भागफल कितना होगा Q मानेंगे। भागफल को हमेशा क्यों मानेंगे, भागफल को हमेशा क्यों मानेंगे। और शेषफल नहीं है तो शेषफल क्या माने, जैसे पिछला प्रश्न नहीं मांगे तो यहाँ जो a माने थे, यहाँ वाला जो नंबर था वो मान लिए थे, और भागफल उसमें भी Q माने थे, है ना। तो और शेषफल को क्या मानेंगे, शेषफल बराबर क्या होगा, शेषफल बराबर R। इसके बाद लिखे थे कि जब भाग करना है तो ये दोनों को भाग करेंगे, मतलब a को 3 से भाग करना है, यानी a अंदर रहेगा 3 बाहर आएगा, यानी a को 3 से भाग करने पर, यानी विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, जरा ही बताओ। शेषफल आएगा 0 जिसको नहीं समझ में आता यहाँ देखना, रब फिर से देखो, हम बोले a अंदर जाएगा, क्या आ जाएगा a। अब भाग जो यहाँ शेषफल जो आएगा, तो हम बोले तो यहाँ हमेशा छोटके रहेगा, 3 है, इसका मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये 3 गो नंबर आएगा। इससे छोटके रहेगा, इससे छोटा जितना नंबर है सब लिख लो, सब लिख लिया। तो वहां पर कहेंगे कि जब a को
ए को किससे विभाजित करना है? 3 से। तो 3 से विभाजित किया जाता है, 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, तो शेषफल क्रमशः क्या क्या होगा? हाँ, यहाँ जो नंबर है 0 1 2 3 है, 3 इतने नंबर आएगा और आएगा नहीं। अब भाग कर दिए। अब यहाँ से हमको लगाना था, उसमें था पिछला नंबर में 2 में कि विषम, तो यहाँ से विषम विषम चुन लिए थे, पर यहाँ विषम ने है, कुछ नहीं। अब यहाँ से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। किसका? अब लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है पता है? A बराबर BQ प्लस R, यही ना होता है। अब इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, अब यहाँ से बारी बारी लेना। ये सब R है, ये क्या है? R का मान। तो शेषफल को R कहते हैं। R बराबर पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे। तो सबसे पहले R बराबर क्या लेते हैं? तो लिखेंगे R बराबर 0 लेने पर, R बराबर 0 लेने पर, तो यहाँ पर रखना है किसमें? इसमें। तो A भाई A रहेगा, A तो A ही रहेगा। अब B कितना आएगा? B कितना आएगा? हाँ, ये नहीं है, ये B है, तो B बराबर 3 हो गया। और Q तो Q ही रहेगा। अब प्लस R का मान कितना है? 0। जो R बोले हैं वही यहाँ लिखना है, 0। अब इसको हल करते हैं तो A बराबर होगा 3Q, है ना। अब 0 जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब हमको क्या बोला है? यहाँ पर प्रश्न में क्या लिखा है? वर्ग करने पर, नहीं लिखा हुआ है कि वर्ग करना है। आप वर्ग करेंगे, मैथ का नियम है वर्ग करना है। जो भी काम करते हैं अपने मन से, अगर बीच में बराबर है तो यो तरफ यो तरफ, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। लिखते हैं आप दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर किया। वर्ग किया, A को किया तो A स्क्वायर, इसका किया तो होल स्क्वायर, इसका किया तो बराबर 3Q का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो बटेगा, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर 3 को मिलेगा तो 9 बनेगा, 3 तिया 9, और Q का मिलेगा तो Q स्क्वायर, तो ये हो गया 9Q स्क्वायर हो गया। क्या हमारा ये फॉर्म आया है? एक भी नहीं आया है। हमको लाना है 3M, नहीं ना आया। अब थोड़ा सा अलग दिमाग चलाएंगे। क्या चलाएंगे? अब 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? या यूं कहें तो फैक्टर कर दो, उसी को कहते हैं। तो 9 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 गुना 3Q का स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं, 3 तिया 9। अब यहाँ जो फालतू चीज दिख रहा है इतना ठो, इसको M मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? M। यानी हम इसको M मान लिए तो 3M नहीं लिख सकते इसको, माने ना। हम बोले कि ये जो 3Q स्क्वायर है, हमको किसी भी तरह ही लाना है 3M, फिर उसके बाद लाना है 3M प्लस 1, ये भी आएगा। तो इसको M मान लिए, तो A स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आएगा? 3M। क्या नहीं आया? अब यहाँ पर लिख देना है डायरेक्ट कि जहां M बराबर क्या माने थे? 3Q स्क्वायर। M को माने थे तब ये ना आया था 3Q स्क्वायर बराबर M, तो इसके बराबर M लिए, पहला आ गया। अब दूसरा लाना है, तो इस बार अब शेषफल क्या चलेगा? 1। अब लिखेंगे R बराबर 1 लेने पर, तो यहाँ लिखते हैं कि R बराबर 1 लेने पर, तो किस में लेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, यानी A बराबर की BQ प्लस R, यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें लेना A बराबर BQ प्लस R, इसी में लेना है। तो A तो भाई A रहेगा, और B का मान कितना चलेगा? 3 चलेगा, 3, और Q तो Q रहेगा, R चेंज होगा। R कितना बोले? 1 लेने लिया, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे? वर्ग। क्या करेंगे? वर्ग बोला है तो वर्ग करते हैं। अब लिखेंगे क्या? दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग किए तो ये बनेगा, यहाँ पर लिख देना है, पहले लिख देना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर किया। तो वर्ग किया तो ये क्या बनेगा? A का स्क्वायर बनेगा, बराबर
अब ये होल स्क्वायर क्या बनेगा 2 नंबर है तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला चलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का ये शुरू वाला ए बाद वाला बी, तो ये वैसे रहेगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए कौन है ए है 3q तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी कौन है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए का मान 3q, ए का मान 3q गुना बी का मान 1 हो गया। इसको हल करना है। सबसे पहले स्क्वायर को बांटेंगे, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ से यहाँ तक गुना में तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6q। मैथ में थोड़ा सजा के लिखते हैं तो अच्छा लगता है। क्या सजा हुआ है पहले 2 पावर 1 पावर लास्ट में संख्या तो सजाते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 1। क्या आया मेरा फॉर्म नहीं है। अब थोड़ा सोचना है, यहां से यहां तक ही सोचना है। 1 है ना, देखो इसमें 1 आ रहा है, इतने सोचना है 1 आ रहा है ना, इतना तो सोचना है। क्या करेंगे इसमें कॉमन ले लेते हैं। हमको संख्या क्या लाना है 3, तो 3 है कॉमन। क्या इन दोनों में 3 कॉमन नहीं दिख रहा है ना, आरो कुछ नहीं लेना है, आरो कुछ नहीं लेना, खाली 3 कॉमन। क्यों भी आ रहा है लेकिन क्यों नहीं लाना है, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, इसीलिए क्यों नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3, जब 3 कॉमन लिया ब्रैकेट लगाएंगे 3 तिया 9 q स्क्वायर वैसे रहेगा प्लस 3 दूनी 6, जय बार में कटेगा वही लिखना है, q का q और प्लस 1 बाहर। हम 2 ये टर्म में लिए थे इसीलिए ब्रैकेट यहीं बंद हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, प्लस 1 लिख दिया। अब ये अंदर वाला चीज को पूरा को m मान लो, क्या मान लो m मान लिए, तो इसके बदले m लिखेंगे प्लस 1। देखो तो जरा आ रहा है ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अब यहाँ पर लिखना है क्या, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया, ये चीज आ गया। और एक चीज बचा है, वैसे आ तो गया है, चाहे तो यही छोड़ सकते हैं, लेकिन आरो एगो है, कौन सी है, कहाँ चलेगा 2 बचा है, 2 भी ले लेते हैं। हमको 2 नहीं लाना था, दोनों आ गया, लेकिन उसको भी चेक कर लेते हैं वो क्या आता है। तो अब लिखेंगे r बराबर 2 लेना, r बराबर 2 लेने पर, तो लेना किस में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है a बराबर b q प्लस r, a बराबर तो a बराबर b q प्लस r इसमें रखना है। a तो a रहेगा, अब b कितना चलेगा 3 चलेगा, b कितना चलेगा, q तो q ही चलेगा और r चेंज होगा r 2। फिर से वर्ग बोला है दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखना है क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर किया, तो वर्ग किया तो यहाँ किया तो a बना a स्क्वायर, ये 3q का होल स्क्वायर हो जाए, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, हो गया। तो ये नीचे फॉर्मूला चलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो वैसे रहेगा, तो ये होगा पहले a स्क्वायर, तो a का मान कितना 3q, a स्क्वायर प्लस b का मान कितना 2, तो b स्क्वायर प्लस 2 गुना a का मान 3q गुना b का मान 2। इसको हल करना है, तो हल करेंगे तो यहाँ आएगा a स्क्वायर वैसे, अब 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q, कितना हो गया 12q हो गया। कोई दिक्कत, सरिया लेते हैं, सरिया ले हैं। तो a स्क्वायर बराबर क्या आया 9q स्क्वायर, 9q का स्क्वायर प्लस 12q लिखेंगे, 12q फिर प्लस के लास्ट में 4, प्लस के लास्ट में 4 हो गया। अब बोले थे शुरू में ही ये 2 कॉमन लेना, लास्ट वाला में कॉमन नहीं लेना है, ठीक है। तो कॉमन क्या आएगा दोनों में 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, तो 3 कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद जो बचेगा भाग देना है। 3 से 9 क्या बार में कटेगा 3 बार में, तो 3k स्क्वायर प्लस के 3 चौक 12 4q प्लस के लास्ट में 4 ऐसे रहेगा। अंदर वाला क्या मानना है m, तो ये आएगा दूसरा एक नया फॉर्म जो आना है 3m प्लस 4 के रूप का होगा। यहाँ पर लिख देना है कि जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस का 4q, ये बन गया। ये नहीं था ये आ गया, हमको ये फॉर्म लाना था, दोनों फॉर्म आ गया। एक तो भाई कहाँ चला गया, एक यहाँ है, दूसरा कहाँ है, दूसरा यहाँ, ये हो गया।
प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार क्या आया, पिछले सवाल में वर्ग था यानी स्क्वायर, घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है, मतलब ऐसा लाना है, ऐसा लाना है। तो धनात्मक पूर्णांक तो है नहीं, तो फिर से क्या मानेंगे, ए, यहां पर लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या, ए, हो गया। अब हम बताएं तो उसके बाद ये तो भाज्य कहते हैं, इसको क्या, ये हो गया भाज्य बराबर भाजक चाहिए। अब क्या चाहिए, भाजक। तो बताओ कि इस बार भाजक कितना होगा, अगर 9 लेंगे थोड़ा देर के लिए, ठीक है 9 लेंगे कोई दिक्कत नहीं, 9 लेंगे, क्या लेंगे 9, तो 9 को तुमको ए से भाग करना होगा, यही ना होता है, यहाँ 9 से यहाँ 9 लेंगे तो ए से भाग करेंगे, तो हम बताएं जहाँ शेषफल बचेगा नीचे में आर का मान कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा। बाबू हो बाबू, हालत खराब हो जाएगा। सोचो जितना आर रहता तो उतना बार लेते थे ना, 0 करेंगे पहले रुकते, हर बार काहे कर रही, देखो हम बोल ही रहे ना, आर बराबर 0 आएगा 1 आएगा, मतलब 9 से छोटका 0 से लेकर 8 तक आ जाएगा। तो 0 फिर कहेगी आर बराबर 1 लेने पर 2 3 4 5 6 7 8, पता चलेगा 3 4 पन्ना भर गया, नहीं हो जाएगा। तो उसका इलाज करेंगे, क्या करेंगे, अब क्या इलाज करेंगे, देखो हमको क्या करना है, अब ऐसा संख्या खोजेंगे जो 9 को काट दे, 9 में भाग लगे, 3 का 3 कॉमन, उसका फैक्टर यानी उसका गुणांक। अब 3 ले लेते हैं, क्या करते हैं, हाँ यानी उसका गुणांक 3 है तो 3 भी तो उसको काटिए देगा। तो हम इस बार क्या करेंगे, भाजक 9 नहीं लेकर के 3 लेंगे, बड़ा नंबर आएगा तो ऐसे करेंगे, कितना निकालते रहेंगे, हालत खराब हो जाएगा। तो हम भाजक कितना लेंगे, 3 से ऐसा नंबर लेना जो उसको अगर बड़ा नंबर देगा तो उसको काटे, उसको क्या करें, कट जाएगा। तो यही था इस बार खेला इसमें, ठीक है। अब अगर 3 लिए हैं तो आर कितना आएगा, 0 1 2, 3 बार लेंगे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाज हो गया, भाजक हो गया, गुना भागफल। अब आता अगला नंबर भागफल का, तो भागफल कितना होगा, क्यू, तो भागफल तो भाई क्यू चलेगा, भागफल बराबर क्यू हो गया। अब बचा कौन सी, शेषफल, तो शेषफल बराबर कौन सी, आर हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, जब ए को 3 से भाग देंगे यानी ए अंदर 3 बाहर रहेगा, लिखेंगे जब ए को 3 से विभाजित किया जाता है, 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः क्या सब आएगा, हाँ क्रमशः, ये जो 3 है 3 से छोटा रहेगा, 0 1 2, ये 3 नंबर आएगा, 0 आएगा 1 आएगा 2 आएगा, बस इतने आएगा। अब बारी बारी से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में हमको क्या करना है, 0 लेना है एक बार, 1 लेना है, 2 लेना है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ यूक्लिड विभाजन, या तो प्रेमिका लिखो या तो एल्गोरिथम, जो लिखना है लिखो, एल्गोरिथम से लिख दिया। अब यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। अब ए तो ए ही रहेगा, रख दिया। अब बी का मान क्या होगा, 3, क्यू तो क्यू रहेगा, आर का मान कितना चलेगा, यहाँ जो बोले हैं नहीं लिए हैं, यहाँ लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसी लाइन में लिख देते हैं आर बराबर 0 लेने पर, ये लिखना पड़ेगा 0 लेने पर। इस बार आर का मान कितना चलेगा, 0 हो गया। अब 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, वही रहेगा नंबर 3Q, तो यहाँ पर आएगा a बराबर 3Q हो गया। अब इस प्रश्न में बोला है कि घन करिए, यानी घन पूछ रहा है, तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन को क्या कहते हैं, हाँ पावर क्यूब, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। तो घन किया, तो घन करेंगे तो इधर बनेगा a क्यूब, इधर बनेगा 3Q का होल क्यूब, हाँ दोनों तरफ। अब घन करेंगे a क्यूब का तो a क्यूब रहेगा,
बराबर, अब 3 क्यूब, ये 3 तिया 9 बनेगा, 9 नहीं गलती, 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब का मतलब 3 को क्या बार गुना करना, 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब। क्या मेरा एक को फॉर्म आया है? नहीं आया। और क्यूब पर क्यूब लगेगा, क्यूब पर हाँ पावर 3 आएगा, गलती हो गया। क्या एक भी फॉर्म आया है? नहीं, तो उसको उस फॉर्म में लाना है, जैसे पिछले नहीं करते थे, पिछले 4 नंबर में, वैसे अब थोड़ा इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर में यहाँ 9 आना चाहिए, शुरू में क्या आना चाहिए? 9 ROM। तो इसको थोड़ा तोड़ के लिखेंगे, ये क्यूब बराबर 9 गुना 3, क्या 27 पूरा, कोई दिक्कत नहीं। क्यूब का क्यूब हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक को m मान लेंगे, क्या मान लेंगे? m। तो यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब बराबर 9, वैसे रहेगा, और 3 क्यूब का मतलब m। अब यहाँ पर एक चीज लिखते थे, हाँ, जहाँ m बराबर 3 क्यूब का क्यूब हो गया, पहला आ गया। दूसरा लाना है, तो दूसरा के लिए क्या मदद करेगा? 1, ठीक है। तो r बराबर इस बार क्या लेंगे? 1 लेने पर, यही लिख देते हैं कि r बराबर 1 लेने पर, 1 लेने पर, लेना किस में है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो a बराबर b क्यूब प्लस r हो गया। तो a रहेगा, b का मान कितना चलेगा? 3 चलेगा, और q तो q रहेगा, r का मान कितना बोले? 1, यहां से ले लेंगे। अब घन करना है तो दोनों तरफ घन करने पर लिख देते हैं कि दोनों तरफ, हाँ, दोनों तरफ घन करने पर किया, घन किए तो ये हो गया a क्यूब बराबर इसका होल क्यूब, अलग अलग नहीं देना, 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, तो 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहां से क्या करें? किसका? a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? देखो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर समझने के लिए a प्लस b का होल क्यूब है ना, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। सेकेंड वाला फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर आता है, फर्स्ट वाला में घूर के यहीं पहुंचेगा। तो एक लाइन वाला में नहीं बनेंगे, दूसरा काम जो पैदा तो वही इसको किया, लेकिन इससे जल्दी बनता है, इससे इसका उपयोग करना। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab, ये सूत्र है, ये हिसाब में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इसमें बैठाना है, तो a क्यूब तो a क्यूब रहेगा वैसे इधर। अब यहाँ कहा है a क्यूब, तो a क्या है? 3 क्यूब, इसका 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब, b को कौन है? 1 का होल क्यूब प्लस 3 तो सूत्र में है गुना a स्क्वायर, तो a के है 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर चलेगा, गुना b का मान 1, पहला वाला कंप्लीट, प्लस यहाँ पर फिर से 3ab स्क्वायर, तो गुना 3 गुना a का मान कितना? 3 क्यूब गुना b का मान कितना? 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसको हल करना है, तो इधर a क्यूब, अब यहाँ 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया, तो 27 का क्यूब पर क्यूब, ठीक है। 1 का घन करो, क्यूब करो, कुछ करो, एक ही होता है, 1 हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक एक साथ गुना है, तो पहले स्क्वायर तोड़ लेते हैं। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, क्यूब 1 तो वैसे 1 से कोई में दिक्कत नहीं, 1 को जिससे गुना करो वही। तो यहाँ चलेगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यूब प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 3 तिया 9 क्यूब, 3 तिया 9 क्यूब हो गया। अब इसको सजाना है, सजा हुआ नहीं हाँ, क्या स्क्वायर एगो छूट गया, यहाँ पर छूटा हुआ, यहाँ पर स्क्वायर नहीं बोली, तो सब थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। यहाँ स्क्वायर आएगा तो कहाँ बोली दोबारा, हो गया बराबर। अब सजा के लिखना है 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब क्या 1 लाना है? 1 वाला है, ये है ना, लाना है तो 1 रहने देते हैं। इतने दूर में दिक्कत है, इसको सरियाना है। शुरू में 9 आना चाहिए, 9 का पहला कॉमन लेते हैं, 9 9 सब कट रहा है, 9वें कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकाला 9 निकाला, 9 से 27 क्या आदम कटेगा? 3 बार 3 लिखा, 3 का क्यूब प्लस फिर 3 क्यू स्क्वायर
प्लस 9 9 एक बार, एक नहीं लिखना है, एक नहीं लिखना, यहाँ जो क्यू है क्यूब खाली लिखेंगे, आप प्लस क्या 1 हो गया। अंदर वाले चीज को क्या मान लेंगे, m क्या आएगा, नहीं आएगा, तो ये आ गया a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, यहाँ पर लिख देना m बराबर 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस के क्यूब हो गया। ये दूसरा आ गया। लास्ट वाला लाना है, लास्ट वाला किससे आएगा, जब r बराबर 2 लेंगे। तो बस एगो आखिरी बचा हुआ, ओकरो सुफरा साफ कर देते हैं। अब लिखेंगे r बराबर कितना लेना है, 2, तो r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर तो यूक्लिड विभाजन में लेना है, तो a बराबर b क्यू प्लस r, यही ना होता है। तो a रहेगा, b कितना चलेगा, 3 चलेगा, b कितना चलेगा, तो 3 क्यू प्लस r का मान कितना लेना है, 2 बोल दिया, 2 लेना है। अब घन करना है, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, घन किया तो होल क्यूब, इधर इस तरफ 3 क्यूब और प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो गया। अब इसका फॉर्मूला यहाँ बता दिए, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a, इसी पर बैठाना है इसको, इधर वैसे रहेगा a क्यूब मतलब 3 क्यूब का होल क्यूब, b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 गुना a स्क्वायर, तो a का मान कितना है 3 क्यूब, तो a स्क्वायर गुना b का मान कितना 2 प्लस 3 गुना a का मान कितना 3 क्यूब गुना b स्क्वायर, b का मान कितना 2 का स्क्वायर हो गया। ये a क्यूब बराबर 3 तिया 9 तिया 27 बनेगा, 27 क्यूब का क्यूब और 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ से यहाँ तक 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 का क्यूब स्क्वायर, 54 क्यूब स्क्वायर और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये 36 क्यूब हो गया। अब सजा देते हैं, तो a क्यूब बराबर हो गया 27 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब और प्लस लास्ट में 8 आ गया। अब कॉमन 9 लेना है, जो कि 9 लेना लेके आना है, तो 9 तिया 27 क्यूब का क्यूब प्लस 9 छाके 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4 क्यूब, अब बाद वाला वैसे रहेगा। अंदर वाला को m मान लेना है, तो यहाँ पर आएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। अब यहाँ पर थोड़ा लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब हो गया। ये बन गया। 3 फॉर्म दिखाना था, पहला था हमको 9m दिखाना था, तो 9m शुरू में हम यहाँ दिखा दिए, ये रहा। दूसरा 9m प्लस 1 लाना था, वो यहाँ आ गया, और तीसरा 9m प्लस 8 यहाँ आ गया, तीनों हो गया, ये हो गया।